नमस्कार दोस्तों, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हिंदी साहित्य के टॉप 100 क्वेश्चन होंगे लगभग इसमें, और इसमें पॉइंट वाइज दे रखे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो कबीर, नानक, दादू दयाल, सुंदरदास। तो यहाँ पे सुंदरदास, तो इनका क्रम से दे रखा है। कबीर 1398, जन्म स्थान काशी। नानक 1469, जन्म स्थान तलवंडी लाहौर। दादू दयाल 1544, जन्म स्थान अहमदाबाद। सुंदरदास 1596, जन्म स्थान राजस्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि पर स्वतंत्र रूप से आलोचना लिखी? गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925। कबीरदास रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पॉइंट वाइज दे रखा है। तो श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहने वाले विद्वान कौन है? तो माता प्रसाद गुप्त हैं। राम आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस की रचना महाकवि तुलसीदास ने कब की थी? ईस्वी 1574। चंदायन का नाम लोर कहा नामकरण के पीछे कारण है। कथानायक का नाम लोर या लोरिक है। निम्न में से सूफी संप्रदाय नहीं है पूछा गया, तो इगलबंदी मोहब्बती। अणुभाष, सुबोधनी, टीका, तत्वदीप, निबंध, श्रृंगार, रसमंडन, बिंदु मंडल ग्रंथ कौन से कवि की देन है? तो ये वल्लभाचार्य के हैं। राघवानंद प्राणिक श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ कौन सा है? सिद्ध पंचमात्रा है। संत दास एवं जगन्नाथ दास द्वारा संकलित हरडे वाणी में किनका काव्य संकलित है? तो दादू दयाल का है। नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले कवि कौन है? विष्णु स्वामी है। पद्मावत में जायसी के गुरु का नाम बतलाया गया है सैयद अशरफ। क्वेश्चन 10 है, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन शिष्य रज्जब ने किया था अंगवधु नाम से। चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ गोविंद भाज्य है। क्वेश्चन 12 है, किस संप्रदाय में मुक्ति का कोई स्थान नहीं है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में नहीं है। स्वामी हरिदास अकबर के नवरत्नों में से किसके गुरु थे? तो
संगीतज्ञ तानसेन के। युगल शतक ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्री भट्ट है। हिंदी भक्ति काल को बौद्ध धर्म से प्रभावित मानने वाले समीक्षक कौन है? राहुल संकृत्यायन है। निम्नलिखित सूफी काव्यों को उनके रचयिताओं से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान दे रखा है, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17। महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल, स्नेह लीला आदि ग्रंथों के रचनाकार हैं विष्णु दास हैं। क्वेश्चन 18 है, ब्रज भाषा की प्राचीन ज्ञात की कृति है? प्रद्युम्न चरित होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कबीर परिचय के रचयिता हैं अनंत दास। क्वेश्चन 20 है, रस खान को दीक्षित करने वाले गुरु कौन है? तो गोस्वामी विठलनाथ है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमिलित कीजिए। तो ये सीधा सीधा सुमिलित है। मधुमालती, एक मिनट, ये सीधा नहीं है, तो ये सीधा सीधा सम्मिलित है। महाराष्ट्र के प्रथम निर्गुण साधक भक्त थे ज्ञानदेव। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है? सत्यवती की कथा है। अनाम दास का पोथा 1976 छंदोग्ध एवं बृहदारण्यक औपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। चित्रलेखा में 1934 भगवती चरण वर्मा पाप और पुण्य के नैतिक पाप प्रश्नों पर आधारित है। इस उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोली के उपन्यास थाया का प्रभाव माना जाता है। दिव्या 1945 यशपाल का ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित नाटक है। ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित है, ये उपन्यास होगा, इनके उपन्यास हैं यहाँ पे ये सारे। पुनर्वा 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार, उपमा, रूपक, यमक, दीपक को माना है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने रस संप्रदाय की स्थापना की है। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1982, अंधा युग 1935, कनुप्रिया 1959 राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। 7 गीत वर्ष 1959, देशांतर विदेशी कविताओं का संग्रह है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। भारती जी की कविता प्रेम मृत्यु गाथा एक लंबी कविता है। भट्टनी किस उपन्यास की नायिका है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा की है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी
उदाव प्रेम और सम्राट हर्षकालीन व्यवस्थाओं पर केंद्रित है। चारुचंद्र लेख 1963, राजा सातवाहन चंद्रलेखा 12वीं-13वीं सदी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। पुनर्वा 1973, लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहने वाले आलोचक हैं रामकुमार वर्मा और ग्रियर्सन। यहाँ पे ग्रियर्सन होगा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। युक्ति व्यक्ति प्रकरण पुस्तक के रचयिता दामोदर भट्ट श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पे ये सभी से संबंधित ब्यौरा दे रखा है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? जोयन्दू हैं। दादू के शिष्यों में सतनामी संप्रदाय चलाने वाले कौन है? तो जगजीवन साहब है। भरत मुनि का रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद्र निष्पत्ति, ये इनका सूत्र है, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से नाट्य के प्रमुख अंगों में शामिल नहीं है, तो अभिनय शामिल नहीं है। नाटक के प्रमुख अंग कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल, संवाद, उद्देश्य, शैली, रस हैं। रस सिद्धांत के विरोधी आचार्य कौन है? तो रुद्रट हैं। लोक भाषा को देश भाषा कहने वाले विद्वान कौन है? भरत मुनि हैं। दब्द साहब पयास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? देवसेन माइल धवल। यहाँ पे मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 ऐतिहासिक नाटक है। लहरों के राजहंस 1963 ऐतिहासिक नाटक है। आधे अधूरे 1969 समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक है, हिंदी का नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मील पत्थर भी कहा जा सकता है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के सौरानंद के आधार पर किया है। नई कहानी के प्रवर्तकों में तीन लोगों का नाम आता है। तो ये तीन लोग कौन कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। अंधा युग 1955 एक काव्य नाटक है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंधा युग महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन दब गया स्लाइड से। बच्चन सिंह कबीर की भाषा को संत भाषा कहते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। कबीर परिचय के लेखक हैं अनंत दास। दादू दयाल के संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय था। इनके पंथ का उत्तराधिकारी इनके पुत्र गरीब तथा मिस्की दास को बनाया गया है। दादू के 2 प्रसिद्ध शिष्य हैं रज्जब और सुंदरदास। इनकी रचनाएं हरडे बाणी, अंगबधु, काया बोली। गुरु नानक की रचनाएं 2 बार हो गया है। सोहेला, जपूजी, आस दीवार, हरिरास। गुरु नानक जी
1469 सिख संप्रदाय के आदि गुरु थे। निम्नलिखित में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस हैं। पृथ्वीराज रासो के अध्यायों का नाम क्या है? समय 69। आखिरी कलाम किस युग बादशाह की प्रसिद्ध प्रशंसा लिखी गई है? आखिरी कलाम में किस युगल बादशाह, यहाँ पे होगा मुगल बादशाह की प्रशंसा की गई है? तो बाबर की। निम्न में से कौन सी रचना स्वामी अग्रदास की है? तो ये सभी रचनाएं अग्रदास की हैं। हितोपदेश, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम। अष्टयाम नाम से और कई लेखकों ने रचनाएं लिखी हैं। देव, नंददास, कई लेखकों ने लिखी हैं। ललित ललाम का वर्ण विषय क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा, तो यहाँ पे रस होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।